तुरंत भारत आने वाले हैं, शायद थर्ड वीक तक पहुंच जाए या फोर्थ वीक तक पहुंचे। उसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब भारत में इस तरह की ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कई लोग और कई इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो भारत में आते हैं और अपने अपनी जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसके लिए वहां पर फैक्ट्रीज लगाते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं, जिसमें कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भारत में अट्रैक्ट करने में, उन्हें भारत में लाने में और उन्हें ये यकीन दिलाने में कि उनका सामान, उनका ऑफिस, उनका जितनी कंपनी है, उनका पैसा, हर चीज सिक्योर है। भारत में किसी को ये डर नहीं होता कि पैसा लगाया तो डूब जाएगा या अगर उनके स्टाफ वहां गया तो मार दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही है और पाकिस्तान इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम भी नहीं कर पा रहा। यानी अगर हम भी अपने यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाएं और बताएं लोगों को कि अगर आप आएंगे तो हम आपका पैसा नहीं खा जाएंगे, अगर आप आएंगे आपका पैसा ना सिर्फ ये कि आपको वापस मिलेगा बल्कि ये कि उसके साथ साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके लोगों की जानों को भी खतरा नहीं है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि नई हुकूमत आने में कुछ दिन, इलेक्शन के नजदीक नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन में जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं और अगली हुकूमत उनके आने के ब्राइट चांसेस। तो उन्होंने दुनिया को यह बताया है कि भारत में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो दुनिया के मुतालिक क्या ख्याल रखता है। और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो है पीस का। इसीलिए मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। इंडिया के ऊपर खुसूसी जो इंडिया ने बात की है, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बात की है और इंडिया पर बाकायदा बात की है और इसी के साथ क्वाड पर बात की है, अपने इलेक्शंस पर बात की है, इंडिया की ग्रोथ पर बात की है, इंडिया की तरक्की पर बात की है। वन बाय वन ये पॉइंट्स हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, जो मैं ये कह रही हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक है वो इसलिए है कि जो इसका इम्पैक्ट है, आप देखिए ना कि न्यूज वीक को एक ऐसा इंटरव्यू देना और उसके टाइटल पर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर, फुल टाइटल पर उनकी पिक्चर आना, उनका इमेज और साथ में अनस्टॉपेबल लिखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते। दोस्तों, अरबपति एलन मस्क इस महीने टेस्ला की भारत में निवेश की योजना को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इससे जुड़ी अटकलें अब और तेज हो गई जब मस्क ने बुधवार को अपनी भारत यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि वह पीएम मोदी से मुलाकात के लिए उत्सुक हैं। एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, भारत में पीएम मोदी से मुलाकात के लिए उत्सुक हूँ। हालांकि भारत में टेस्ला की शुरुआत को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि टेस्ला फैक्ट्री बनाने के लिए भारत में जमीन तलाश कर रहा है, लेकिन एलन मस्क के इस प्लान से पाकिस्तान बौखला गए हैं। वह अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में कोई कंपनी क्यों नहीं आ रही है। पाकिस्तान के रियल एंटरटेनमेंट टीवी के हुसैब चौधरी ने इसे लेकर कुछ लोगों से बातचीत की। हुसैब ने ओसामा नाम के एक शख्स से पूछा कि क्या पाकिस्तान के हालात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है या फिर अमेरिका या इंडिया। इस पर ओसामा ने कहा, इसके लिए हमारी बुनियाद जिम्मेदार है। पाकिस्तान लंबे समय तक बिना संविधान के चलता रहा है। हमने अपने राज्यों को अधिकार नहीं दिया। इसी शख्स ने आगे कहा कि शुरुआत से ही भारत में राजनीति का शासन रहा, वही पाकिस्तान में तानाशाह राज करते थे। पाकिस्तान के यूट्यूबर सना अहमद ने भी लोगों ने भारत में टेस्ला को लेकर सवाल। रिजवान नाम के एक शख्स से उन्होंने पूछा कि भारत में टेस्ला प्लांट लगाए जा रहा, इस पर वह क्या सोचते हैं। इसके इस सवाल पर रिजवान ने कहा, सिर्फ टेस्ला नहीं है बल्कि वह एप्पल और गूगल भी है, लेकिन उनकी आबादी इससे ज्यादा है, इसलिए वह दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
भारत में निवेश को काफी महत्व दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा, हमारे यहाँ फ्रंट हो और आपके लोग यहाँ आकर आराम से काम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी भारत से सीखकर और इसी चीज के आगे बढ़ना होगा, तभी कोई आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने, तभी कोई आएगा यहाँ पर भी फैक्ट्री लगाने, वरना तो यही होता है कि जो इस वक्त मौजूद है वो भी भागने के चक्करों में। ना सिर्फ ये कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है, ये और बात है कि अब हमारे सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर पे वो जो कि जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, वो बार बार हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि लोन ना लें बल्कि लोग इन्वेस्टमेंट करें आके। तो उसके लिए आपको पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना होगा कि जी आपने सिक्योरिटी देनी है, आपने मटर नहीं छीलने, तब जाके कोई काम हो पाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना सिर्फ ये कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज को तो खैर क्या ही बात करें, हम तो ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के ही लोग हैं, वो भी अपना पैसा कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में जाके लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं लगाते। और ये यकीनन एक बड़े अफसोस की बात है, लेकिन पाकिस्तान में यही माहौल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत में एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, उनके सीईओ जो है वो तो जी शादियों तक में चले जाते हैं। आपने देखा ही ना, अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, बल्कि शादी से पहले मेरे ख्याल है जो प्री वेडिंग फंक्शन थे उसमें कौन कौन आया था और कितने बड़ी बड़ी कंपनीज आप लोगों ने देखी कि उनके सीईओ वहां पर मौजूद थे। तो जाहिर है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करने में वो लोग जो है डरते नहीं है। उनका ख्याल यही है कि उनकी कंपनीज हो चाहे उनकी जान हो, वो भारत में सिक्योर है, भारत में उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से वो भारत में आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और भारत में विजिट भी करते हैं। पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट आ रही है और ना ही इस तरह के लोग विजिट कर रहे हैं। यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की अथॉरिटीज को सोचना होगा, बहुत सीरियसली सोचना होगा और इसके ऊपर काम करने की भी बहुत जरूरत है, जो कि हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं शायद कुछ लोगों को एहसास हो रहा हो कि नहीं पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए बार बार हम भारत की न्यूज भी आपको बताते रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में भी काफी लोग जो है वो अब यूट्यूब चैनल्स को देखा करते हैं और शायद उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके हाथ में पावर है, या कह लीजिए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, शायद वो इन वीडियोस को देख के, चाहे वो मेरी हो या और किसी यूट्यूबर की या जर्नलिस्ट की, जो पूरे पाकिस्तान से लोग बना रहे काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनकी बात शायद आई एम अनस्टॉपेबल फॉर द राइज ऑफ इंडिया एंड राइज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अनस्टॉपेबल, ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट क्या है कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है। इंडिया में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नई गवर्नमेंट आ रही है, उसमें जो नया प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये इस सिनेरियो में ज्यादा अहम इसलिए कि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कुछ चलता रहा और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी की गई जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर काफी तंज की गई, सार्कास्टिकली बहुत सारी बातें की गई और लड़ाई झगड़े की भी बहुत सारी बातें हुई। तो वो तमाम बातें जो है ना वो इस इंटरव्यू के बाद एक तरीके से नल एंड वॉइड हो गई। यानी ये कि उन्होंने ये कहा है कि एक जो कदावर लीडर होता है, जो एक बड़ा लीडर होता है, वो जिस तरीके से बात करता है, उन्होंने इस इंटरव्यू में वो वाली बात की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान की बात से, पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, फिर हम इसके ऊपर जो है जितने भी पॉइंट्स है उसके ऊपर मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं तमाम पॉइंट्स पर जो है ये बात करूं। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा 90 मिनट्स कन्वर्सेशन एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस विद न्यूज़वीक प्रेसिडेंट एंड सीईओ देव, ग्लोबल एडिटर इन चीफ नैन्सी कूपर एंड एडिटोरियल डायरेक्टर एशिया दानिश मंजूर भट्ट, ये वहां पर मौजूद थे। उनके साथ उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि I have congratulated the Prime Minister जाते और कोई मदद भी नहीं की जाती। पाकिस्तान में अगर कोई निवेश नहीं आ रहा तो इसमें भारत का भी हाथ है। उन्होंने आगे दावा किया कि भारत अपने यहाँ निवेश तभी होने देता जब कंपनियां पाकिस्तान न जाए। हालांकि रिजवान ने कहा कि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं, पर उन्हें ऐसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।